वेरी गुड पॉइंट जो आपने मेरे को उठा दिया। देखिए, हम इसको यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। एक बारी कर लेते हैं, ओके। 1 मिनट का गैप लेते हैं। और देखिए, यौगिक ब्रीदिंग होती है, एक बारी स्टमक से हम ब्रीथ करेंगे, एक बारी हम चेस्ट से करेंगे, और एक बारी हल्का सा शोल्डर का मूवमेंट देंगे। जो आप प्राणायाम जो है ना, जो मैंने कल भी आपको फोन पे तो खैर जितनी देर बात हुई, देखिए, अलोम विलोम इसका कोई भी नाम नहीं है किसी भी बुक के अंदर। जो हमारी ओल्ड बुक्स हैं उनके अंदर, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम है नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि। हम इसमें दो टाइप से करते हैं, वैसे तो इसके 5-6 टाइप्स हैं। उसमें व्हाट डू वी डू, हम होल्डिंग वाली डिफरेंट है। और तभी मैंने नाम, नाड़ी शोधन जो है बिल्कुल सिंपल है। पहले ये ऐसी मुद्रा बनानी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम योगिक ब्रीदिंग आपको एक राउंड करा देते हैं। पहले अलोम विलोम इज टू न्यूट्रलाइज योर बॉडी। जब हमने इतने सारे प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, अपने बीपी को स्टेबल करने के लिए वी डू अलोम विलोम। उसका नाम इजी कर दिया, डिफरेंट कर दिया। इसका बुक में कहीं नाम नहीं है। इसका नाम है नाड़ी शोधन। ठीक है, नाड़ी शोधन कैसे है, ये हमारी प्राणायाम मुद्रा है। गलती मत करिएगा। हमें रिंग फिंगर से जो भी हम करेंगे, इस थंब से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को, एंड रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ये फिंगर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इस फिंगर से दबा रहा हूँ या दबा रही हूँ, इससे नहीं करना। ये गलत हो जाएगा। कई बारी सर्कमस्टेंसेज आर देयर कि कोई राइट हैंड से नहीं कर पाता, तो आप लेफ्ट से कर लीजिए। नहीं, मेरी ना इस फिंगर में ना थोड़ा सा ड्रॉप है। आप, आई होप यू कैन सी। नो, नो प्रॉब्लम, मतलब या डोंट वरी। सबका इसलिए। होता है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि राइट साइड पे मुझे भी अटैक आया था। सो नीड नॉट टू वरी। अब हम तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। अलोम विलोम, पहले आपको सबसे पहले आंखें बंद रखनी है। कभी प्राणायाम आंखें खोल के नहीं हो सकते, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी कमेंट्री सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, आईज क्लोज। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वेरी स्लोली इनहेल विदाउट दी वॉइस। इसको बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया, सक्षम क्रिया। वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। फिर अपनी राइट हैंड के रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से वेरी स्लोली वील एक्सहेल विदाउट दी वॉइस। आंखें बंद। फिर जैसे ही पूरा एक्सहेल हो गया, तो राइट नॉस्ट्रिल से वेरी वेरी स्लोली वील इनहेल। अब जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करने का प्रयास करेंगे, अपोजिट नॉस्ट्रिल से। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट को बंद करके लेफ्ट से स्लोली एक्सहेल। गिरीश जी, ये भी एक इशू है। मैं जितना इनहेल करती हूँ उससे डबल एक्सेल नहीं कर पा रही। डोंट वरी, डोंट वरी। धीरे धीरे जब आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो यू विल बी एबल टू डू। कोई बिगनर्स होता है, कोई बीच में होता है, सो इट डजेंट मैटर। डोंट एवर थिंक अबाउट इट व्हेन यू विल क्लोज योर आईज। जस्ट फोकस हेयर। ये हमारा जो है, जो दोनों आईब्रोज के बीच में एक स्विच है, हमारी बॉडी का रीसेट स्विच है। ठीक है, आपने छतरपुर वाले गुरुजी के बारे में सुना होगा। उनके हम्म। अंदर जो उन्होंने एक्टिवेशन जिस पे ध्यान दिया था, देखिए, जो नॉर्मल लोग योगा करते हैं, नॉर्मल वी आर, हम्म। हम तो किसी कुछ प्रॉब्लम है ना शरीर में, कुछ इम्बैलेंस है, तो इसलिए हम्म। हम योगा को सोचते हैं कि हमारी बीमारी से हमारी जान छुड़ा देगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज टू जस्ट हम्म। बैलेंस योर आउटसाइड एंड इनसाइड। क्योंकि यू डोंट हैव एनी, आप कहते हैं एनी बाउंड आउटसाइड, नो बडी कैन अंडरस्टैंड। जितना आप बाहर के लोगों को बताओगे मेरा हम्म। पैर नहीं वर्क कर रहा, नो बडी विल अंडरस्टैंड। Some people, your parents might understand, your mother might understand, and your spouse also might understand. It depends upon the connectivity. But if you'll tell him कि कहेगा पैर में दर्द, तो कहीं चोट तो नजर नहीं आ रही, मैं कैसे समझ लूं तेरा पैर नहीं चल रहा। सो डोंट टेल एनीवन। ये हमारी लड़ाई है, हमें लड़नी है, हमें अपना डॉक्टर खुद बनना है। तो ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये हमारी अपनी जंग है। कुछ जगह सिचुएशन डिफरेंट होती है, समटाइम्स समवन वोंट अंडरस्टैंड, सो डोंट टेल। आपने क्या करना है, बिल्कुल स्थिर बैठना है। जो मैं आईज बंद करने वाली टेक्निक बता रहा हूँ, यहाँ पे फोकस बता रहा हूँ। पहले आप अपना कॉन्शियस, कॉन्शियस जो माइंड है, अभी आप कॉन्शियस माइंड में,
जो सबकॉन्शियस माइंड होता है जब आप रात को सोते हैं, इससे 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। आप थोड़ा सा इसकी रीडिंग करिए। उसके अंदर ताकत है कि आपके शरीर को हीलिंग मोड पे डाल सकता है। कोई घाव हुआ हुआ है, जो इंटरनल घाव है, उसको आप उसी से हील कर सकते हैं। मैंने अभी क्या कहा? ये कॉन्शियस माइंड से 10 गुना ज्यादा समझदार, 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। आपने, मैंने क्या कहा? रात को सोते वक्त बोलना है, वी आर फाइन, थैंक यू भगवान, शुक्राना करके सोना है, हे भगवान थैंक यू जो आपने किया, ओके वी एक्सेप्ट इट आज। तो अलोम विलोम विल नेवर गिव यू एनी साइड इफेक्ट। अलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो न्यूट्रलाइजिंग, कितना मर्जी करो, कोई टाइमिंग नहीं है, जब मर्जी करो, फ्री होके करो। नाड़ी शोधन का भी कोई टाइम नहीं है। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। इट इट इज टू गेट रिकवर्ड, किसी रिकवरी स्टेट में। जब पुराने एंसेस्ट्रल टाइम में डिजीज कोई भी नहीं होती थी, क्योंकि ना पोल्यूशन होता था, बिल्कुल नेचर से लोग कनेक्टेड होते थे। लोग हर्ब्स आयुर्वेदा के साथ ज्यादा कनेक्ट। अब क्या है कि सिंथेटिक मेडिसिन, ये एलोपैथिक इंजेक्शन, इंटरफेरॉन, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो हमारे शरीर में हम इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं। तो वो शरीर के एक्चुअली अननेचुरल चीज है। अब क्या है कि हमें ऑक्सीजन इनटेक पे ज्यादा हाई लेवल करना है। एक राउंड हम, मैं बोल के करूंगा, नेक्स्ट राउंड आप उसको मेरी फिंगर्स को देख के कर सकते हैं। हम 2 ही राउंड करेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अलोम विलोम का एक्चुअल नाम है नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि, जो हम होल्डिंग करेंगे। अब देखिए, राइट को बंद किया, प्राणायाम मुद्रा बनाइए, आंखें बंद कर सकते हैं। राइट को बंद, लेफ्ट से 5 की काउंट इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए ऐसे, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को। होल्ड फॉर 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 5 के काउंट इनहेल फ्रॉम राइट। हमने 10 काउंट एक्सेल किया, 5 काउंट इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक राउंड हुआ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कंफ्यूज नहीं होना, नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में होल्डिंग है, नाड़ी शोधन में होल्डिंग नहीं है। नाड़ी शोधन इज टू जस्ट स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सेल। अब जो आपने मुझे समस्या बताई अलोम विलोम की, उसकी आज आपको प्री प्रैक्टिस मैंने करा दी। अब हम, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम, और इजी। देखिए, पहले आप अंडरस्टैंड करिए, हमारा शरीर 2 भाग में बटा हुआ है। राइट साइड इज हॉट, सूर्य नाड़ी। ये जो मेरा राइट नॉस्ट्रल है सबका, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, एवरी ह्यूमन बीइंग राइट नॉस्ट्रल इज हॉट, लेफ्ट साइड इज कोल्ड। देखिए, अभी विंटर्स चल रही हैं, एंडिंग विंटर्स हैं। क्या करना है हमें? बहुत इजी, उससे भी इजी है ये। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया रिंग फिंगर से, राइट से इनहेल करना है। मैंने नाम क्या बोला? सूर्य भेदी प्राणायाम। मैंने रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया, राइट से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद, होल्ड। इसमें काउंटिंग नहीं है। स्लोली लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल, रिलैक्स। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे ख्याल 80 रुपए का 1 मीटर है। सो ये सूर्य वेदी प्राणायाम है। ये समर्स में करने के लिए है।
विंटर्स में करने के लिए है। समर्स में इसका थोड़ा टाइम आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, आपके मेटाबॉलिक स्टेट पे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारे शरीर में, जैसे अभी किसी को फीवर हो गया, तो फीवर का मतलब है आपका शरीर गुड एंड बैड से लड़ रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। सो यू हैव टू बैलेंस इट लाइक दिस। एक बार और करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद, राइट नॉस्ट्रल से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद, होल्ड, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल, रिलैक्स, और यू कैन कंटिन्यू। इसको 5 से 10 15 20 मिनट आप कर सकते हैं। इट इट इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। ठीक है। अब समर्स जैसे आएंगी, तो समर्स में व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू चंद्र भेदी प्राणायाम। ठीक है। उसमें क्या है, हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। जैसे किसी को गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, पेट से लेकर समस्या है, सो व्हाट यूल डू, यूल शट योर राइट, अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है। राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, फिर होल्ड, फिर राइट से एक्सेल, रिलैक्स। ये चंद्र भेदी है। मैंने बता चुका हूँ, लेफ्ट साइड इज चंद्र नाड़ी, राइट साइड इज सूर्य नाड़ी, इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो दो भाग में बटा हुआ है ऐसे आपको, जो इन दोनों नासिकाओं को बैलेंस करने का ही मतलब है। अब आप अपनी ब्रीदिंग चेक करिए एक बारी। हाउ डू यू फील? आपका दोनों जितना इनहेल हो रहा होगा उतना ही एक्सहेल हो रहा होगा। जब आपने स्टार्ट किया योगा, तब क्या था, एक नॉस्ट्रल में ज्यादा इनहेल एक्सहेल हो रही थी, और दूसरे नॉस्ट्रल में। तो यही तो है। मैंने आपको क्या कहा कि योगा में कोई भी बीमारी के बारे में बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। वो हमने अपने जो जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज से हम अपने शरीर को ठीक कर लेते हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो शेयर कर देते हैं। योगा में बीमारी का कोई नाम नहीं है। योगा जो लोग सीखते हैं वो इसलिए सीखते हैं टू गेट मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष, कोई लोग मेडिटेशन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए करते हैं। तो शरीर को रिलैक्स करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट क्या है कि अब हम जब प्राणायाम करें, तो कोशिश करें आंखें बंद करके करें। आंखें बंद करके करेंगे, हमारा शरीर रिलैक्स होएगा। उस रिलैक्सेशन का ही आपको बेनिफिट मिलेगा आगे लाइफ में। आप क्या होएगा, लोग इधर उधर हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, आपको अरे इट्स ओके, अभी भी कह रहे हैं कोरोना के केस बढ़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, अरे छोड़ो, हम लोगों को कुछ नहीं होना। हम लोग तो ये सारी इससे कहीं गुना आगे बड़ी वाली जंग लड़ चुके हैं। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। So any questions related to pranayam, you can again ask. Then we move forward for the meditation. देखिए, और एक शरीर को बेस्ट, अगर आप सोचा जाए कि हम ब्राह्मी प्राणायाम जो करते हैं, अगर आप हाथों का नहीं करने आते, लोगों को नहीं बताना चाहते कि मैं ब्राह्मी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप क्या करिए, अपने दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर दीजिए। ठीक है। जो ये फिंगर है, ये रहेगी हाँ आंखों पे, दूसरी फिंगर नॉस्ट्रल्स के ऊपर, फिर तीसरी फिंगर हमारे लिप्स के ऊपर, और चौथी फिंगर लिप्स के नीचे। देखिए मेरा पोस्टर देखिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करें, एंड हमिंग की वॉइस जनरेट करेंगे। स्टार्ट। एक बार और। दिस प्राणायाम इज टू रिलैक्स इंसोम्निया, माइग्रेन, किसी भी सर दर्द हो रहा है, जस्ट डू इट। डोंट आस्क एनीवन। अगर आप
सीधा बैठ करके भी रिलैक्स करना चाहे तो। हम्म, ऐसे भी कर सकते हैं। एक राउंड ऊंचाई का कर लेते हैं। जब सारे हो ही गया तो वाई टू लूज दैट। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे, आंखें बंद। जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए और मुंह से एक्सहेल करिए। स्लोली रिलैक्स। गले को मसाज कर लीजिए। थायराइड ग्रंथि इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थायराइड ग्रंथि कहाँ है हमारी? ये इट इज नॉट अ डिजीज। व्हेन डॉक्टर सेज कि इट इज अ डिजीज, जस्ट फोकस इट इज अ ग्लैंड इन योर बॉडी। तो ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के बहुत तरीके हैं योगा में। हम सिंह गर्जना, बहुत सारे जो हम मुख धोती करते हैं उसमें भी एक्टिवेट होता है। अब ऐसे गर्दन को कोशिश किया करें पीछे टच करने की कोशिश किया करें, स्पाइन को। आंखें खोल के या आंखें बंद करके, जैसे आपको इजी लगे। आंखें बंद करके शायद कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, क्योंकि पानी का इंटेक बहुत कम जाता है हमारे शरीर में। वो बहुत ही नुकसानदायक चीज है। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मेरी तरफ से कोई आपको क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, वी हैव आई हैव 2 मिनट्स। भैया। हैव अ नाइस डे। सेम टू भैया यू। यस। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते कैसे भैया। हैं? हाँ ठीक हो। भैया मेरे जी। ना राइट लेग के टोज और हम्म। फिंगर्स जो है ना राइट लेग के, वो एकदम ड्रॉप हुए हुए हैं। उनको क्या कैसे करूँ? सिर्फ टोज एंड फिंगर्स। अब दीदी ऐसा होता है ना, जो अब कुछ जो राइट साइड पे है, मैंने अभी फिंगर्स की आपको एक्सरसाइज बताई थी, ये वाली रब करने हाँ वाली। ये ये तो ये करती हूँ। नहाने से पहले, नहाने के बाद और रात को 3 टाइम करना है आप। ये तो इसको करती छोड़ना हूँ। नहीं है। जी, आपको खुद अपने हाथ से करना है, लाइक दिस हाँ दिस दिस, ऐसे रब करना है। हाँ ठीक है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, एक बारी मेरे पैरों को देखिए, लाइक दिस। हाँ। ये ये यहाँ पे हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं। अगर हम्म आप रेकी की या प्रेशर पॉइंट्स की नॉलेज रखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या दबा रहा हूँ आपसे। ये हमारी स्पाइन है जिसको मैं रब कर रहा हम्म हूँ। ये हमारी कमर है। ये हमारे लंग्स हैं। ये लिवर है। इस तरीके से हमारे सारे यहाँ पॉइंट्स हैं, उनके एंड्स हैं। अब जब यहाँ प्रेस करेंगे आपको पेन होएगी। तो जस्ट हम्म। आराम से करिए उसको, ऑयल लगा के। तो आप खुद कोशिश करेंगे तो इजीली आपसे हो पाएगा। जो आपको राइट साइड पे मैंने अभी बताया, जब आपको ऐसा फील हो रहा हो कि पैर में कुछ समस्या हो रही है, तो ऐसे हाथों का यूज ले लीजिए। ठीक है, हाथों का यूज लेंगे तो जो आपको फील हो रहा है कि पैरों में चलने में समस्या आ रही है, कोई ऐसा इश्यू है, जस्ट यूज। सेम चीज आप, अब ऐ नहीं है कि राइट में प्रॉब्लम आई तो राइट में ही कर लिया, आपको लेफ्ट में भी करना पड़ेगा। बैलेंस हम्म करना है, क्योंकि दोनों पैरों की जरूरत है ना खड़े होने के लिए। तभी तो भगवान ने पैर दो दिए, नहीं तो एक ही पैर देता। जैसे हम गाड़ी जो स्कूटर चलाते हैं, उस पे व्हील्स पे क्यों चला रहे हैं? कुछ चीजें हम्म। एक व्हील पे भी चलती हैं। तो हमें लेकिन शरीर भगवान ने 2 पैर इसीलिए दिए हैं कि हम इजीली, अब ये सेम मैंने लेफ्ट पैर पे भी किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। सेम ये आप अब दिन के लिए अपने अभ्यास के लिए तैयार हो गए। अब आप अपना पूरा दिन इजीली कर सकते हो। हेलो वो कौन आशिमा। है? Gracias. गुड मॉर्निंग। Tipo, हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। हाँ जी, और बताइए, किसी को कुछ गिरीश पूछना है? जी, क्या एक दिन आप इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड्स पे हाँ डिस्कशन कर जी। सकते हैं? क्योंकि हमें हाँ ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम है। जी जी, श्योर, व्हाई नॉट। आप तो डॉक्टर, आपके आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, आप डॉक्टर हो। हाँ जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तभी मैं ओके, रेगुलरली वेरी ज्वाइन गुड। नहीं कर पाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो डॉक्टरों से, मेरी इवन माय एल्डर सिस्टर इज आल्सो अ डॉक्टर, सो एनी ओके, हाउ। मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ, यस, नहीं वो आई एम नहीं नहीं, कोई बात डॉक्टरेट। नहीं। कोई बात नहीं, हम, मैंने बताया ना, हम अपने शरीर के खुद डॉक्टर हैं। वी हैव टू हम्म। बिकम आवर ओन डॉक्टर।
If you will keep on discussing, telling people, nobody will understand because this is told and hence proved this is an invincible disease. अगर आप किसी को बताएंगे, nobody will No understand. will So understand, I try know. to, क्योंकि मैं बताता हूँ, जो चीज अच्छी नहीं है, मान लीजिए कोई चीज अच्छी नहीं है, तो डोंट गिव इट एनर्जी. व्हाट डू वी डू? वी गिव एनर्जी टू दैट. ऐसा होता है हमारा जो शरीर है ना, अगर डॉक्टर की लैंग्वेज से बात करते हैं, हमारे शरीर में मेमोरीज है. हमारे हर सेल में, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है ना. सेल्स के बाद क्या है? टिश्यू. टिश्यू के बाद ऑर्गन है. सो अगर आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जो हम ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? हमारा सेल सेल जनरेट होता है ना, हमारी बॉडी में सेल बनता है, जो भगवान ने हमें शरीर बनाया है. सो अगर आप बार 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 उस एमएस का कोई भी नाम लेते रहेंगे, सो हमारा शरीर उसी तरीके का ही बन जाएगा कि नहीं, हम तो एमएस के ही हैं. आप कहो हम तो नॉर्मल है यार, हम तो मोर स्पेशल है. भगवान ने कहा है अपना ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रख लो, मोर स्पेशल बन जाओ. तब आपको पता लगेगा कि आप और लोगों से ज्यादा बेटर हो. हम जब आप अपना देखोगे ना कि मेरे शरीर से ये चीज दूर भाग रही है, तो आप लोगों की हेल्प करोगे. यू विल हेल्प पीपल इन ट्रबल. सो यू विल बी मोर स्पेशल पर्सन ऑन दिस अर्थ. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि आप लोगों की जब हेल्प करते हैं तो यू विल गेट मोर एनर्जी इनसाइड योर बॉडी. जो हम ऐसे तो हम जिंदगी जी रहे हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, हम पैदा हुए, हम इस घर में पैदा हुए, किसी के बच्चे माँ बाप अंबानीज हैं, किसी के कुछ हैं. सो इट्स नॉट, इट इज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कर्माज एंड डेस्टिनी. सो यू कैनॉट प्लान योर फ्यूचर. ठीक है, आप अपने प्रेजेंट को ठीक करो. जो पास्ट में जो घाव आ गए गए. अब आपको हम जैसे लोग मिल गए हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हैं. सो जस्ट फॉरगेट इट. ऐसी भी जिंदगी लोग जीते हैं. सो फोकस करिए. चलिए, हैव अ नाइस डे. तपस्या इज Thank you. देयर, सो आप मेडिटेशन प्लीज करिए. शी इज देयर.